हेलो। अपने पति से डिवोर्स की बात की तुमने? हाँ हाँ, मैंने बता दिया है, आज हम मिलने वाले हैं। तुमने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया क्या? अरे पागल है क्या, बहुत लेट हो जाएगा यार। ऐसे एक चीज़ तुमको बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट है अलग, लेकिन हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये तो टेलीफोन दिखाया गया है, लेकिन मेन तुम्हारा दुश्मन टेलीफोन नहीं है, मेन दुश्मन तुम्हारा स्मार्टफोन है। क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ तुम्हारे पापा डील नहीं किए थे। स्मार्टफ़ोन का जो टाइम है वो इधर आया है, इसलिए तुम देखेगा कि आजकल जो रिलेशन है, शादी है, इतना ख़राब क्यों होता है। स्मार्टफ़ोन को तुमको अगर लग रहा है कि स्मार्टफ़ोन है, तो नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो एक पोर्टल है। मतलब पोर्टल नहीं होता डॉक्टर स्ट्रेंज का, कैसे वो खोल के निकाल देता है उसमें से, तो वो पोर्टल है, उसमें से क्या निकलता है पता है? लौड़ा निकलता है, लिटरली लौड़ा। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में। तुम कभी ये हार्ट ब्रेकिंग होगा बेसिकली, और एक तरह से तुमको लगेगा कि नहीं नहीं, तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो गया, हम उसका फ़ोन कैसे छू सकते हैं। तुमको नहीं पता है कि उसका इंस्टाग्राम पे तुम खुद एक बार फेक अकाउंट बना के देखना, ठीक है? रिगार्डलेस कि मैरिड हो या अनमैरिड, सबको आजकल यहाँ ट्रेंडिंग ही अलग चल रहा है। आजकल तुम देख ही रहा होगा कि ट्रेंड में कैसे चल रहा है कि मैरिड वगैरह भी बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही सबसे बेस्ट है, यंगर को छोड़ो मैरिड को पकड़ो, ये सब टाइप का जो ट्रेंड चलता है। इसका अगर मान लो इंस्टाग्राम होगा, डेली एवरेज है 10 मैसेज आता है, ठीक है? और किसी दिन समझो कि इसका झगड़ा होके रखा है, क्या होगा? एक बार वैसे ही बोर होके खोजेगी, देखेगी उसमें कोई सच में मॉडल टाइप दिख गया, तो बस पट 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 पट। इतने शाम तक नहीं रुक पाऊंगी। तुम कितनी देर में निकलोगी ये बताओ। अरे मैंने बोला तो मिलते हैं ना थोड़ी देर में। अब बहुत सारा डेटा है इसके अराउंड कि 7 में से 10 फीमेल चीट करती है अपने हस्बैंड को। समझ रहे हैं कितना टेरिफाइंग डेटा है? ये मेरा डेटा नहीं है, ये न्यूज़ में आया हुआ था, तुम खुद लिख सकता है। तुम ऐसे लिख दो 7 आउट ऑफ 10 फीमेल चीट्स ऑन देयर हस्बैंड। बेंगलुरु का डेटा है कहीं का। पति साथ में है क्या? बस ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, फिर मैं भी निकलती हूँ। ओके, वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आती हूँ। ऐसे तुमको इसमें हम एक टिप देना चाहते हैं, तुमको हम टिप देना चाहते हैं। देखो, पहले के टाइम में, अभी से पहले, उतना पहले भी नहीं जाना, 20 साल पहले जाओ या 10 साल पहले जाओ, या फिर यहाँ छोटा छोटा शहर में रहेगा तो वहाँ अभी भी कल्चर है जिसमें कि हस्बैंड है, ठीक है, वाइफ है, तो ये लोग कभी आइसोलेटेड नहीं रहते हैं कि शादी की और अलग फ्लैट ले लिए, नहीं, ये लोग रहते हैं अपने मदर फादर के साथ, ठीक है? इसके ऑब्वियसली तो ऐसा फैमिली ऐसे कनेक्टेड होता है। और ये अगर नौकरी पे गया, बाहर गया जॉब पे, तो घर में कौन कौन है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और वाइफ, ऐसे करके ये जुड़ा रहता है। तो ये एक तरह से काफ़ी सेफ़ इन्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझो तो एज ए गार्ड है ये लोग, ठीक है, समझ रहा है? और एक फैमिली है, और एक अलग ही, मतलब उसमें और भी मानते हैं कि इसमें बहुत सारा कंप्लेन भी आता है कि नहीं मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, चाय बनाना पड़ रहा है। चुप, पहले बात सुन मेरा। अब क्या है? अब ये है कि हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, बस ये बाहर गया, ये अकेले, और ज़्यादातर टाइम इसके पास 8 घंटा के अराउंड कुछ काम ही नहीं है। अकेले 2 आदमी रह रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। और आजकल का जो ट्रेंड भी चल रहा है कि बच्चे के बारे में बाद में सोचेंगे, तो तुम खुद सोचो कि इतना खाली टाइम, एक पुराना कहा हुआ था खाली दिमाग शैतान का, तो तुमको इसमें टिप देंगे कि अगर तुम्हारा सिनेरियो कुछ ऐसा है कि तुम भी उसके साथ अकेले रह रहा है, तो तुम उसको कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी खरीद के दे दो। लेकिन वो भी एक तरह से एक रिस्की होगा कि मान लो अगर कुत्ता टहलने बाहर निकलेगी, कोई छुदू आ जाएगा, कुत्ता अच्छा है, कुत्ता अच्छा है, जो कि उसको चाहिए ये, समझ रहा है? तो वो भी एक रिस्क है। तुम उसको ऐसा कुछ दे दो जिसमें उसका टाइम इन्वेस्टमेंट हो, समझ रहा है? कोई ऐसा पेट दे दो, कुछ भी, बिल्ली उल्ली कुछ भी दे दो उसको। बिल्ली बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्ली किसी का पेट नहीं मानता नहीं है, ठीक है? तो हाँ, बिल्ली दे सकता है, उसमें भी उसको इन्वेस्टमेंट लगेगा। मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ खुद दिमाग लगाओ, उसको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दे दो कि उसका टाइम खाली उसके पास ज़्यादा ना बचे। जितना ज़्यादा खाली टाइम बचेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। अब तुमको एक और एग्जांपल देते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, गांव वगैरह में, अभी भी तुम दिखेगा कि जॉइंट टाइप का फैमिली है, ठीक है? मान लो अगर वहाँ पे खाली टाइम तो रहता ही नहीं था, कुछ ना कुछ गॉसिप चलते ही रहता था। मान लो वहाँ फीमेल का एक तरह से फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3, फीमेल 4, ऐसे करके ये लोग तरह से ग्रुप होता था। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा था वो इन्वायरमेंट। अब तुम बोलेगा उस टाइम भी चीट होता था, हमको पता है, मेरे को दादाजी की, एगो चाची की बहन, मुबंद, बहुत रेयर होता था वो। अभी के टाइप का उसका फ्रीक्वेंसी नहीं है। पहले अगर 10 में से 2 में होता था ऐसा केस, तो अभी 10 में से 7 में हो रहा है। हाँ। क्या वो किसका फोन था? वो भाई का फोन था, मैंने तुम्हें किसका फ़ोन? अच्छा भाई, हाँ वो तो हम जानते ही हैं, वो उसको छोड़ो। पूछो कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो पोर्टल खोला उसमें से केला निकला कि नहीं, ये पूछना था इसको। बताया था ना कि आज मिलने जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं रास्ते में छोड़ देता हूँ।
नहीं नहीं, मैं तो उससे रेस्टोरेंट में मिलूंगी ना, और तुम्हारा ऑफिस तो दूसरी साइड है, क्या आप उल्टा आओगे? कभी भी तुमको इस टाइप का डाउट हो ना, क्योंकि हमको लगता है कि तुमको डाउट होता होगा कभी कभार, लेकिन तुम ही सोच के छोड़ देते हो कि नहीं नहीं, हम लोग परिवार है, ये कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय थोड़ी करना चाहेगी फैमिली। फीमेल वर्क्स ऑन देयर इमोशन, ठीक है, वो इमोशनल होती है, वो उतना लॉजिकली नहीं सोचती कि अगर हम ये स्टेप करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और रहा बात कॉन्सिक्वेंस का, तो मूवी वगैरह देख के इसका भी दिमाग ख़राब रहता है। मूवी वगैरह में क्या दिखाता है कि अगर इस टाइप की फ़ीमेल अगर कुछ उल्टा पुल्टा काम करती है तो लाइफ उसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसको भी लगता है कि अगर ये हम फन के लिए, प्लेजर के लिए कर भी लिए तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, माफ़ी मांग लेंगे, हो जाएगा सब कुछ ठीक। इसको पता ही नहीं है कि इसका इंटेंसिटी, ये मैटर कितना हाई इंटेंसिटी का है, इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये मूवी से सीख के आई है, इसको लगता है कि ये कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, रो धो लेंगे, लेकिन पटपट तो होगा। आप निकल जाओ, मैं चली जाऊंगी। जैसे साक्षी, आजकल कैब और ऑटो करने में कितनी दिक्कत होती है ना। मैं छोड़ दूंगा ना, वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा मुझे, मैं छोड़ दूंगा, चलो। चलो ख़त्म हो गया।